बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए तुर्की के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। इस वक्त तुर्की वाहद वो मुल्क है जो पाकिस्तानियों को 100% वीज़ा इशू कर रहा है। इसके अलावा जितने भी दूसरे ममालिक हैं जहां पर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनकी रेशो तकरीबन 50-60 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 70% है। लेकिन तुर्की ऐसा वाहद मुल्क है जहाँ पर 99% वीज़ा रेशोज़ है। कोई भी जो वीज़ा अप्लाई करता है तुर्की के लिए, चाहे उसका फ्रेश पासपोर्ट है या उसके पहले भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन तुर्की तकरीबन 99% लोगों को वीज़ा दे देता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है और आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं, आपको टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा, आपकी फ़ीस कितनी होगी, और एंड पे ये भी बताऊंगा अगर वो आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं तो उसमें आपसे क्या पूछेंगे। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तफसील के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलिए बढ़ते हैं जी मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है कि आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर तुर्की का वीज़ा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने किसी भी कंट्री का ट्रैवल नहीं किया और आपका पासपोर्ट बिल्कुल नया है, तो आप फिर भी तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह ताला 100% वीज़ा मिल जाएगा। आपने तुर्की वीज़ा अप्लाई करने से पहले कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि तुर्की के लिए एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं है, आपने डायरेक्ट जाकर अनातोलिया वीज़ा ऑफिस जो है वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे कुछ लोग मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि सर हमें कुछ एजेंट हज़रात कह रहे हैं कि आप हमें अपना पासपोर्ट दे दें, हम तुर्की का वीज़ा लगवा देंगे। तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है। पहले ऐसा होता था कि 3-4 लोगों का इकट्ठा एक बंदा जाकर वीज़ा जमा करवाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपके बाकायदा बायोमेट्रिक होते हैं, तो जिस बंदे ने वीज़ा अप्लाई करना है उसका वहाँ पर जाना लाज़मी है, तो ये बात आप याद रखिए। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिपेयर करने हैं उसमें सबसे पहले तो आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप कोशिश करें आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है 10 लाख तक हो, 10 लाख से कम बिल्कुल भी ना हो। दूसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। जब आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है, साथ ही आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लेना है, और ये आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 7 दिन से पुरानी ना हो, फ्रेश निकलवा कर आपने वीज़ा अप्लाई करने जाना है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने बैंक से स्टैंप लगवा लेनी है और साथ में साइन भी करवा लेने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जी आपका एनटीएन नंबर। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपका कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड है, तो आपका एनटीएन नंबर लाजमी होना चाहिए। एनटीएन नंबर के साथ आपका बिज़नेस का लेटर हेड जो है उसके ऊपर आपने एक अच्छा सा कवर लेटर लिखना है। आपने अपने ट्रिप का ड्यूरेशन जो है वो 7 दिन के लिए रखना है, और कवर लेटर के ऊपर आपने बताना है जी आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं तुर्की में, और आप ये जगह जो है वो विज़िट करेंगे और 7 दिन के बाद आप वापस आ जाएँगे। इसके अलावा कवर लेटर पे आपने ये भी मेंशन करना है कि जी मैं जितने भी एक्सपेंस हैं मैं खुद उठाऊँगा, मेरे पास इनफ फंड जो है वो मेरी बैंक में मौजूद हैं, तो इसलिए मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आसानी से ये विज़िट जो है वो अपना कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपने कवर लेटर के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से मेंशन करनी है। इसके बाद आ जाएगी आपका ट्रैवल प्लानर। 7 दिन के लिए आपने ट्रैवल प्लानर बनाना है। आपने उनको बताना है कि आपने किस-किस जगह पर जाना है, कहाँ-कहाँ पर जाकर आपने विज़िट करना है। नेक्स्ट फिर जो है आप कुछ डॉक्यूमेंट जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे उसमें आ जाएगा आपका एफआरसी। अगर आप शादीशुदा हैं, न्यूली शादीशुदा हैं तो एमआरसी लगाएँ। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आप एफआरसी लगाएँ। और एफआरसी अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आप अपने बहन-भाइयों के साथ जो है वो एफआरसी ज़रूर लगाएँ, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। चलिए इसके बाद पहले ये होता था कि जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म था वो हम खुद फ़िल करते थे, मतलब आप खुद भी फ़िल कर सकते थे या ऑनलाइन डाउनलोड करते थे फ़िल करने के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो आपका वहीं फ़िल किया जाएगा अनातोलिया वीज़ा ऑफ़िस में। आपने सिर्फ़ 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसके अंदर है आपका कवर लेटर, उसके बाद फिर आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग। होटल की बुकिंग आप कन्फ़र्म करा लें, पेड ना कराएँ तो वो भी चल जाती है, आप booking.com से या agoda.com से खुद जाकर जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। फिर आ जाएगी आपकी एयरलाइन की टिकट। अगर एयरलाइन की टिकट आप खुद ऑनलाइन जाकर बुक करेंगे तो तकरीबन आपको $10 देने पड़ेंगे। तो आप वो टिकट जो है किसी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं। सिर्फ़ वो आपको बुकिंग चाहिए, उसमें पेड नहीं चाहिए, आप सिर्फ़ उसे अटर्नी बनवाकर जो है जिस डेट में आपने जाना है, वो पेपर ले सकते हैं। तो बस यही डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है वो आपने बैंक से ले लेना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने चले जाना है एनातोलिया वीज़ा ऑफ़िस में। और वहाँ पर जाकर जो है उससे सबसे पहले आपको एक जो है वो फ़ॉर्म दिया जाता है
पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन होते हैं आपके मतलब, आपने उसके ऊपर अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, आपने एड्रेस लिखना है, इसके बाद आपने अपने जाने का पर्पज़ बताना है, उसके बाद आपने उस पर ये बताना है कि क्या आप पहले कभी तुर्की से डिपोर्ट तो नहीं हुए या किसी दूसरी कंट्री से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने वहाँ पर देनी है। अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए तो आप वहाँ पर किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद फिर आ जाएगा जी आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। जब आप वीज़ा ऑफ़िसर के सामने बैठेंगे, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेता जाएगा और आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता जाएगा, उसके मुताबिक वो सारा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो फिल खुद ही कर देंगे। साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस लाज़मी होती है, वो भी अनातोलिया ऑफ़िस वाले खुद ही करेंगे, पहले बाहर से लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वो उन्होंने जो उनका मुकम्मल पैकेज है जिसमें फ़ॉर्म फिल करते हैं, वीज़ा फ़ीस है और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें वो खुद ही करते हैं। आजकल जो फ़ीस चल रही है वो तकरीबन 54,000 है, 54,000 रुपए, और वो बढ़ भी सकती है। अगर आज डॉलर का रेट और बढ़ जाता है तो वो 55,000 हो जाता है। तो इसलिए आपने फिर भी एज़ अ सेफ साइड तकरीबन 60,000 रुपए लेकर जाना है और ये कैश की सूरत में होना चाहिए। कोशिश करें कैश लेके जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ जब आप वीज़ा फ़ीस जमा करवा देंगे, आपका काम वहाँ तक ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा जी, आपको तकरीबन तीसरे या चौथे दिन, हद 5वें दिन अनातोलिया ऑफ़िस से कॉल आ जाएगी। कॉल के ऊपर वो आपका छोटा-सा टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू लेंगे। टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू में क्या, अच्छा, ये कॉल जो है तकरीबन 99% लोगों को जाती है, ये आपने याद रखना है। आपने जो अपना नंबर देना है, वो नंबर देना है जो आपका नंबर चलता हो और जिसकी कॉल आप अटेंड करते हो, क्योंकि आपको कॉल ज़रूर आएगी। जब आपको कॉल आएगी, आपसे छोटा-सा टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू लिया जाएगा। सबसे पहले तो आपका नाम वगैरह पूछेंगे, एड्रेस वगैरह पूछेंगे, ठीक है जी, जो आपका पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है। इसके बाद आईडी कार्ड नंबर पूछेंगे और फिर आपसे जो आपने अगर बताया हुआ है कि आप कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है, अगर आपने एनटीएन दिया है, बिज़नेस का लेटर हेड दिया, आपने बताया जी मैं फ़लाँ बिज़नेस करता हूँ, तो उसके मुतल्लिक़ वो पूछेंगे जो आप बिज़नेस करते हैं वो किस चीज़ का बिज़नेस है, आपकी क्या इनकम है, ठीक है, आपके बैंक स्टेटमेंट में पैसे कितने हैं, ये सवालात आपसे पूछे जाएँगे। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो फिर वो आपकी जॉब के मुतालिक पूछेंगे, आप कौन-सी जॉब करते हैं, वहाँ पे आपकी क्या डेज़िग्नेशन है, आपका क्या मतलब आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, जिस कंपनी या जहाँ जिस फ़र्म में भी आप जॉब करते हैं। तो उस इंटरव्यू का जवाब आपने इस तरह देना है कि वो वीज़ा ऑफ़िसर जो है वो मुतमिन हो जाए, तो आपका वीज़ा इंशाअल्लाह ताला 100% लग जाएगा। ये थी जी बेसिक सी डिटेल तुर्की के वीज़ा के बारे में। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो है वो वीज़ा अपना अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आपने वीज़ा अप्लाई करना है, किस तरह से आपने इंटरव्यू देना है। इंशाअल्लाह ताला 100% जो है वो आपका वीज़ा लग जाएगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट बताऊँ आपके वीज़ा लगने का, अगर आप तुर्की का वीज़ा लगवा लेते हैं और नेक्स्ट 1-2 साल में इंशाअल्लाह ताला तुर्की जो है वो शेंजन कंट्री में शामिल हो जाएगा और फिर नेक्स्ट आपका वीज़ा तुर्की का लगना, जो कि एक शेंजन वीज़ा होगा, वो लगना आसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।